कुरान व हदीस की तसरीहात के मुताबिक अक्ल, शऊर, गफलत और ईमान व ईकान का मरकज़ और महल इंसानी दिल है। सूरह हज की आयत नंबर 46 में इरशाद बारी ताला है, तो क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं जिससे उन्हें वो दिल हासिल होते जो इन्हें समझ दे सकते, या ऐसे कान हासिल होते जिनसे वो सुन सकते। इसी तरह सूरह नहल में इरशाद हुआ है, तुम्हारा माबूद तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल में इनकार पैवस्त हो गया है और वो घुमंड में मुब्तला हैं। इंसानी दिल के इस खुसूसी मकाम पर कुरान का जो तसव्वुर है वो निहायत ही अनोखा और मुनफरिद है। हुक्मा हमेशा से इसको शक की निगाहों से देखते रहे हैं और उलमा इसकी तावीलात करते रहे हैं, लेकिन अब जदीद तहकीकात इंसानी जिस्म में दिल के वसी तर किरदार को वाज़े करती चली जा रही हैं। साइंसी हलकों में हमेशा ही ये समझा जाता रहा है कि इंसानी दिल जिस्म को खून पहुंचाने वाली महज एक पंपिंग मशीन है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। समझ बूझ, सोच, फिक्र और इंसानी शऊर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हालिया चंद दहाइयों में कुछ ऐसी साइंसी तहकीकात सामने आई हैं जिन्होंने इस नज़रिए को यकसर बदल कर रख दिया है। इन तहकीकात से ये बात सामने आने लगी है कि इंसानी दिल भी सोचने समझने की सलाहियत रखता है और इसमें एक महदूद याददाश्त भी पाई जाती है। दिलो दिमाग के बाहमी राब्ते के मुतालिक 1970 तक साइंसदान ये समझते रहे कि दिलो दिमाग का राब्ता यकतरफा है और सिर्फ दिमाग ही इंसानी दिल को अहकामात जारी करता है और दिल हमेशा इन अहकामात के मुताबिक काम करता है। लेकिन 1970 की दहाई में अमरीकी रियासत ओहायो के दो साइंसदानों जॉन लेसी और बिएट्रिस लेसी ने यह हैरत अंगेज़ दरियाफ्त की कि इंसान के दिल और दिमाग के दरमियान दो तरफा राब्ता होता है। उन्होंने तजर्बात से ये दरियाफ्त किया कि जब दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को कोई पैगाम भिजवाता है तो दिल आंखें बंद करके उसे कबूल नहीं कर लेता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग जिस्म को मुतहर्रिक करने का पैगाम भेजता है तो कभी तो दिल अपनी धड़कन तेज़ कर देता है और कभी दिमाग के हुक्म के बरखिलाफ पहले से भी आहिस्ता हो जाता है। इससे मालूम होता है कि दिल अपनी ही कोई अलग समझ बूझ रखता है। मज़ीद बरआं उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि दिल भी दिमाग को कुछ पैगामात भिजवाता है जिन्हें दिमाग ना सिर्फ समझता है बल्कि उन पर अमल भी करता है। उनकी यह तहकीक अमेरिका के मारूफ मुअक्कर साइंसी जरीदे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के मार्च 1978 के शुमारे में शाया हुई। इस तहकीक का उन्वान था टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन। कनाडा के साइंसदान डॉक्टर जे एंड्रयू आर्मर की तहकीकात के मुताबिक इंसानी दिल के अंदर तकरीबन 40,000 नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ये वही सेल्स हैं जिनसे मिलकर दिमाग बना होता है। नर्व सेल्स की यह तादाद इतनी बड़ी है कि दिमाग के कई छोटे हिस्से इतने ही नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा दिल के ये सेल्स दिमाग की मदद के बगैर भी काम कर सकते हैं। डॉक्टर जे एंड्रयू आर्मर की तहकीकात के बाइस एक नई मेडिकल फील्ड न्यूरोकार्डियोलॉजी की बुनियाद भी रखी गई है। उन्होंने दिल के नर्वस सिस्टम के लिए एक नई इस्तिलाह अ लिटिल ब्रेन इन द हार्ट भी वज़ा की है, जिसका मतलब है दिल के अंदर छोटा सा दिमाग। दिल के अंदर पाया जाने वाला ये दिमाग पूरे जिस्म से मालूमात लेता है और फिर मौजू फैसले करने के बाद जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हत्ता के दिमाग को भी जवाबी हिदायत देता है। यही वजह है कि दिल को धड़कने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। दिल की पैवंदकारी के ऑपरेशन में जब दिल और दिमाग के दरमियान तमाम राब्ते काट दिए जाते हैं तो तब भी दिल जिंदा रहता है और जब इसे नए मरीज के सीने में लगाया जाता है तो ये फिर से धड़कना शुरू कर देता है। तहकीकात से ये बात भी मालूम हुई है कि इंसानी दिल दिमाग के साथ 4 अहम तरीकों से कम्युनिकेट करता है। ये 4 तरीके न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन, बायोकेमिकल कम्युनिकेशन, बायोफिजिकल कम्युनिकेशन और एनर्जेटिक कम्युनिकेशन हैं। एनर्जेटिक कम्युनिकेशन से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से दिलो दिमाग का राब्ता है। दिलचस्प बात यह है कि दिल भी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है
جو دماغ کی فیلڈ سے 500 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اسے جسم سے 6 فٹ کے فاصلے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک امریکی محقق اور ماہر نفسیات پال پیئرسل نے بھی بہت سارے ایسے مریضوں پر تحقیقات کی جنہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروایا تھا۔ ان کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ دل کی پیوندکاری کے بعد ان مریضوں کے مزاج اور پسند ناپسند میں بہت واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان تحقیقات سے پال پیئرسل اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی دل نہ صرف ایک خاص قسم کی ذہانت رکھتا ہے بلکہ اس میں ایک خاص طرح کی یادداشت بھی پائی جاتی ہے۔